जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करेंगे भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां के बारे में। ठीक है, जानेंगे अंडरग्राउंड वाटर के माध्यम से किस प्रकार से स्थल के निर्माण होती है। और इससे पहले वाले टॉपिक में हमने चर्चा कर चुके हैं पवन के माध्यम से किस प्रकार से स्थल की निर्माण होती है, नदी के माध्यम से स्थल की निर्माण किस माध्यम से होती है। ठीक है, और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भूमिगत जल द्वारा स्थल का निर्माण होती है। तो बने रहे हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पवन द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं इसके बारे में बताया है, नदी द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं इसके बारे में बताया है कि पवन किस प्रकार से चलती है और अपने साथ जो धूलकण होते हैं वे लेकर के चट्टान से टकराती है और किस प्रकार से ये नए स्थल का निर्माण करती है। और हमने नदी में जाना है किस प्रकार से नदियां चलती है और अपने साथ मैदानी क्षेत्र से जो कचरे बलवे गाद कचरे होते हैं उसे लेकर के आती है और किस प्रकार से मैदानी भाग में उसे बिछा देती है, डेल्टे का निर्माण करती है। भूमिगत जल जो है ये किस प्रकार से स्थल के निर्माण करती है। ये हम भूमिगत जल के बारे में बना रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये एक मिट्टी है। ठीक है, मिट्टी है। ठीक है, ये एक धरती है और ये जो धरती है, ये जो मिट्टी है ये एक स्तंभ के माध्यम से टिकी हुई है। ठीक है, एक स्तंभ के माध्यम, ये हवा में नहीं लटकी हुई है, एक स्तंभ के माध्यम से दूसरे स्तंभ से टिकी हुई है। जिस प्रकार से गुफा होती है ना, गुफा किसी भी चीज से क्या होती है, डायरेक्टली अटैच नहीं होती है, उसके ऊपर में एक पिलर होती है जिसके माध्यम से वे क्या होते हैं, अटैच होते हैं ऊपर के ऊपर। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस है इसमें भी। ठीक है, इसी में हम लोग जानेंगे किसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, किसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो जब ये क्षेत्र में छिद्र हो जाती है, ठीक है, यानी कि ये जो मिट्टी प्रदेश है ना, यानी जब इसमें छिद्र हो जाती है, बादल के माध्यम से हो, ठीक है, या और कोई माध्यम से हो, जब इसमें छिद्र हो जाती है तो हम लोग इसे रंध्र के नाम से जानते हैं। क्या चीज कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक है, जब छोटी सी छिद्र होती है तब। ठीक है, लेकिन जब यही क्षेत्र बड़े हो जाते हैं तो हम लोग इसे रंध्र न कह करके डोलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोलाइन कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये धरती में, इस मिट्टी में, इस प्रदेश में क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे विभिन्न नामों से जानते हैं। जिस प्रकार से छिद्र होते हैं उस प्रकार से हम उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, डोलाइन जब बड़े हो जाते हैं, इस प्रकार से जब ये बड़े हो जाते हैं तो हम लोग इसे युवाला कहते हैं। क्या कहते हैं, युवाला कहते हैं, जब ये काफी मतलब बड़े हो जाते हैं, युवाला। ठीक है, और ये जब युवाला काफी बड़े होकर के ये जो बीच वाली जो बाउंड्री है इसे तोड़ देती है और बीच में क्या कर देती है, एक बड़े क्षेत्र का, बड़े होल का निर्माण कर देती है, तो हम लोग इसे कास्ट विंडो के नाम से जानते हैं। कास्ट विंडो क्या कहते हैं, कास्ट विंडो कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्षेत्र जब हो जाती है तो। ठीक है, और ये क्षेत्र से जो मिट्टी है, जो मलबे हैं, उसे ले आकर के इस प्रकार से, है ना, बहा देती है एक दूसरे स्थान में। इस प्रकार से ये क्या कर देती है, बहा देती है, अपने स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान में। जिस स्थान से ये बहाती है हम लोग उसे पोलजे के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, पोलजे कहते हैं। और जिस क्षेत्र में बहा करके जमा करती है हम लोग उसे कहते हैं टेरा रोसा। क्या कहते हैं, टेरा रोसा। टेरा रोसा के नाम से जानते हैं। क्या चीज के नाम से जानते हैं, टेरा रोसा के माध्यम से नाम से जानते हैं। और ये क्या है, ये मिट्टी है। ठीक है, कास्ट प्रदेश की ये मिट्टी है। ठीक, अब हम लोग समझ लेते हैं जो वर्षा होती है, ठीक, जो वर्षा होती है तो ये इस मिट्टी को क्या कर देती है, बहा देती है अपने साथ। इस प्रकार से भी बह रहा है और इधर की ओर से भी बह रहा है। ठीक है, ये नीचे की ओर से भी बह करके जाएगी और इधर से भी बह करके जाएगी, दोनों साइड से बह करके जाएगी। जिस प्रकार से अब पानी से मूल होते हैं तो देखिएगा कि इधर से जो है ठोहनी होकर के भी पानी नीचे गिरने लगती है। ठीक है, सेम इसमें भी होती है। ठीक है, यानी कि ऊपर के माध्यम से भी पानी नीचे आ रही है, जो नीचे के माध्यम से इससे भी पानी क्या हो रही है, टगर टगर के नीचे जा रही है। तो इस प्रकार के जब क्रियाएं होती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो मिट्टी कचरे होते हैं उसके माध्यम से इस प्रकार के संरचनाएं बनती है। ठीक है, इस प्रकार से उठी हुई संरचनाएं बनती है जिसे हम लोग कहते हैं स्टेलेटाइट। स्टेलेटाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और सेम जो संरचना है ये नीचे की ओर से भी बनती है, इस प्रकार से बनती है। ठीक है,
तो हम लोग इसे स्टेलेक्टाइट ना कह करके टूफे कहते हैं। क्या कहते हैं? टूफे कहते हैं। ठीक है। और ये स्टेलेक्टाइट जो है ये तो ऊपर में है, ऊपर से भी गिर गिर करके कहां चली जाती है? नीचे चली जाती है। तो नीचे की जो स्टेलेक्टाइट है, सॉरी नीचे की जो इस प्रकार की संरचना है ये बड़ी हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेलेमाइट कहते हैं। क्या चीज कहते हैं इसे? स्टेलेमाइट। ठीक है। अब क्या होगा, स्टेलेटाइट भी बड़ी होती जा रही है और स्टेलेमाइट भी बड़ी होती जा रही है, तो एक समय में क्या होगा कि ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग इसे कंदरा स्तंभ के नाम से जानते हैं, है ना। यानी एक ये पिलर का निर्माण हो जाता है। ठीक है। जब नीचे की ओर से भी कुछ मिट्टी जो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है वे भी अपना बल बना रहे होते हैं और ऊपर से भी। ठीक है। तो इस प्रकार से मिट्टी जब बन जाती है तो ऊपर से मिट्टी क्या कर लेती है? इसे पकड़ लेती है। तो क्या चीज का निर्माण हो गया? पिलर का निर्माण हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग इसे क्या चीज के नाम से जानते हैं? कंदरा स्तंभ कहते हैं इसे, कंदरा स्तंभ। ठीक है। ये पिलर को हम लोग क्या कहते हैं? कंदरा स्तंभ कहते हैं। अब क्या होती है कि जब ये क्षेत्र से पानी उनी और जितने भी बलुए कचरे होते हैं जब इधर आ रही होती है तो इस क्षेत्र को, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लाइंड वैली का, ब्लाइंड वैली या अंधी घाटी कहते हैं। ठीक। यहाँ से जो मिट्टी होते हैं, कचरे होते हैं, वे आकर के कहा इस ओर मतलब बह जाती है, इस ओर क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। ठीक। जिस भाग से ये आती है हम लोग उसका कास्ट घाटी कहते हैं, यानी कास्ट वैली। और ये क्षेत्र जहां पे मिट्टी और कचरे जमा हो जाते हैं हम लोग इसे कास्ट घाटी के, सॉरी कास्ट प्रदेश के नाम से जानते हैं, कास्ट प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कैल्शियम की अधिकता होती है। ठीक है। और ये प्रदेश जो है, इस प्रदेश को हम क्या चीज के नाम से? चूना पत्थर की अधिकता होती है। ठीक है। ये जो मिट्टी है इस मिट्टी को में क्या चीज की अधिकता होती है? चूना पत्थर की अधिकता होती है, जिसे हम लोग टेरा रोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को हम लोग क्या चीज के नाम जानते हैं? टेरा रोसा के नाम से जानते हैं। और ये इसमें क्या चीज की अधिकता होती है? कैल्शियम की अधिकता होती है, यानी जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं। ठीक है। CaO चूना पत्थर की फॉर्मूला होती है, केमिकल फॉर्मूला होती है। अब इसमें क्या होता है, चूना पत्थर की अधिकता होती है, कैल्शियम पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो है कहवा की जो खेती है, यानी कि हम लोग उसे कह सकते हैं, यानी कॉफी की जो खेती है वे सबसे अधिक होते हैं। कॉफी की जो खेती है सबसे अधिक कहां पे होती है? किस प्रदेश में होती है? तो ये कास्ट प्रदेश में होती है। कास्ट प्रदेश में जो खेती होती है कॉफी के वे सबसे अधिक होते हैं, और जितने भी मिट्टी होते हैं अन्य के कंपेयर में। ठीक है। तो ये हमने बताया भूमिगत जल द्वारा जो निर्मित होती है स्थलाकृतियां किस प्रकार से निर्मित होती है। और ये जो है ये हमने ऊपर की संरचना को दर्शाया है कि इस प्रकार के क्षेत्र मतलब कि स्थल है और कहाँ पे रंध्र है, कहाँ पे डोलाइन है, यानी कि ये जिस प्रकार से क्षेत्र बनाता गया और जिस प्रकार से ये स्थल का निर्माण करता गया हम लोग इसे अलग अलग नाम से जानते गए। और नीचे में जिस प्रकार से मिट्टी, कचरे, बलुए अलग अलग चीज जैसे आई और ये क्या किया, हल्का हल्का करके जमा करते गया, हम लोग इसे भी अलग अलग नाम से क्या करते गए? जानते गए। ठीक है। तो ये आज की टॉपिक रही भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। इसके बाद वाले टॉपिक में हम जानेंगे कि बर्फ किस प्रकार से स्थल का निर्माण करती है, यानी बर्फ के माध्यम से। और फिर जानेंगे कि सागरीय जल के माध्यम से किस प्रकार से स्थल का निर्माण होता है, बर्फ के माध्यम से एवं सागरीय जल के माध्यम से। हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, और फिर नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, और फिर भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। भूमिगत जल द्वारा निर्मित जल जो स्थलाकृतियां उसके बारे में कंप्लीट कर दी है। ठीक है। तो ये टॉपिक हम इसके बाद वाले टॉपिक में चर्चा करेंगे। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।